तो देखो पहला दे रखा है इसने, क्या चीज दे रखी है यहाँ पर, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग। तो इसमें पहला दे रखा है ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग कैसी है, देखो तो रोजमर्रा का जितना भी काम है, जैसे बिलों का भुगतान करना है, बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट, रिटेल बैंकिंग, वित्तीय ब्रोकर, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, कितने भी अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके। और देखो बैंक वगैरह भी आजकल ग्राहकों को कैसी ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब बैंक की जो ब्रांच होती है उसमें जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जैसे किसी को पैसे भेजने तो घर से भेज सकते हैं, किसी से पैसे प्राप्त करने हैं तो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे रात के 12 बज रहे हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, पैसे के लिए बैंक में जाना पड़ता था, बैंक का टाइम होता था, छुट्टियां होती थी, सारी चीजें, लेकिन अब वो सिस्टम धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। अब देखो ऑनलाइन बैंकिंग में आपको क्या चीज मिलती है, इंटरनेट बैंकिंग में यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह होता है, भाई सारी चीजें आएगी अभी। तो ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या है, तो पहला लाभ है कहीं भी किसी भी समय 24/7 कभी भी यूज में ले सकते हैं, 24 घंटे में से कभी भी करो आप। ट्रांजैक्शन पर कम लागत और या सामान्य लागत में कमी। तो ट्रांजैक्शन जो चार्जेज वगैरह है पहले ज्यादा करते थे, अब वो भी नहीं करते, कम करते हैं। इसके अलावा कम समय की लागत, यानी आपका आने जाने का समय भी बचता है कि नहीं बचता। पहले बैंक में जाना पड़ेगा, ब्रांच 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, तो वहां जाओ तो पैसे निकलवा के लाओ। बहुत सुरक्षित, तो जिसको पैसा भेजना है उसके खाते में जाएगा। जैसे पहले तो किसी रामलाल को पैसे देने थे तो बैंक में जाओ, पैसे निकलवाओ, फिर वहां से लेके घर पे आओ, फिर रामलाल के घर पे जाओ, पैसे देकर आओ। अब सीधे रामलाल के मोबाइल नंबर या खाता नंबर में डाल दो घर से। जबकि आप रामलाल को पैसे देने जा रहे थे और बीच में श्यामलाल बैठा था लट लेके और लूट लिया आपका पैसा। तो डरता होता था कि नहीं होता था, पहले कोई भी लूट सकता था आपको, लेकिन अब वो जिसको भेजना है उसके खाते में यहां से भेज सकते हो। बस आपको इतना सी सावधानी रखनी है कि जिसको भेजना है उसका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर जिसमें भेज रहे हो वो सही होने चाहिए। हाँ, अकाउंट हैक, बैंक अकाउंट वगैरह में से आप पैसे निकाल लेते हैं भाई, उसमें भी सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो एक चैप्टर उसका पूरा आएगा अभी साइबर सिक्योरिटी का, आपके कैसे सावधानियां रखनी है वो। भाई जरूरी नहीं है कि पहले तो श्याम लाल या रामलाल जो भी है वो लठ लेके बैठता था, अब ऐसे बीच में बैठे हुए हैं बहुत सारे जो दिखते भी नहीं है। श्याम लाल बीच में लठ लेर बैठे तभी लठ लेर चल जाओगा, उसको लड़ सकते हैं कोई सामने से आता है तो, लेकिन कोई आपको दिख ही नहीं रहा तो फिर तो उससे भी सिक्योरिटी के लिए कुछ तरीके आएंगे, तो उसका एक चैप्टर है पूरा आप लोगों के। इसके अलावा पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित होते हैं, और घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल, यानी आप घर से ही पेमेंट कर सकते हो। किन का, जैसे लाइट का बिल घर से कर सकते हैं जमा, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन का बिल, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते ही नहीं कर सकते। और पहले 10 साल 15 साल पहले लाइट का बिल जमा कराने पावर हाउस में जाओ, पानी का बिल जमा कराने पानी वाले ऑफिस में जाओ, मोबाइल रिचार्ज कराना है दुकान पे जाओ। अब जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। एलआईसी की किस्त लेने भी पहले एलआईसी वाला आता था घर पे, अब जाने की जरूरत पड़ती है क्या, करते ही नहीं करते। सब ये क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग है। तो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कौन सी तो आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता, तो खाता भी घर बैठे खोल सकते हैं अपन। खाता भी कैसे खोल सकते हैं, घर बैठ कर ही खोल सकते हैं। अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच करना, तो आपके खाते में जो भी 2 5 10 रुपए घर बैठे चेक कर सकते हो, भाई एक नहीं है। इसके अलावा अपने खाते से खाते में स्थानांतरित करना, यानी पैसे ट्रांसफर करना, तो पैसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो भाई। इसके बाद देखो चलो आगे,
और एफडी करवा सकते हो आप घर से, और शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यूटिलिटी बिल, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, इनका पेमेंट, डीडी, चेकबुक के लिए अनुरोध वगैरह घर से कर सकते हो। डेबिट कार्ड के पिन जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा एटीएम को ब्लॉक अनब्लॉक आप कर सकते हो। इसके बाद खाता खोलने की प्रक्रिया, तो खाता खोलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रांच में। अब जो खाता खुलता है आजकल कौन सी स्कीम में खुलता है? प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2014 में। कब हुई थी? अगस्त 2014 में जनधन खाता की। अब जनधन में खाता अगर आपको खुलवाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वोटर आईडी की, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए भाई। और एक फोटो होना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की कौन सी पद्धति है, कौन से मेथड है? तो इसमें देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन। तो पहला दे रखा है इसने क्रेडिट कार्ड से भुगतान। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दो चीजें होती है भाई। क्या होता है? एक तो होता है क्रेडिट कार्ड, और एक कौन सा होता है? डेबिट कार्ड। ठीक है। अब जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में आगे क्या लिखे होते हैं? 16 डिजिट के नंबर। ऐसे ये 16 डिजिट के नंबर, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। ऐसे कितने डिजिट के? 16 डिजिट। इसके अलावा लिखा होता है नाम, जो भी आपका नाम है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ होता है? एक्सपायरी डेट, यानी ये एक्सपायर कब होगा। एक्सपायर कौन? रामलाल नहीं, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। ये 8/29 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? अगस्त 2029 में ये एक्सपायर हो जाएगा, और ये अक्टूबर 2030। इसके अलावा पीछे इनके एक पट्टी होती है, और फिर इधर हल्की सी पट्टी होती है, इसमें लिखा होता है तो ये जो पीछे 3 डिजिट के नंबर होते हैं, कितने डिजिट के? 3 डिजिट के, इन्हें बोलते हैं सीवीवी। क्या बोलते हैं? सीवीवी। सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कल के पेपर में ये फुल फॉर्म आई थी इसकी, सीवीवी की, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोला जाता। तो देख रखे सबने, डेबिट कार्ड तो देख रखा होगा सबने, क्रेडिट कार्ड देख रखा है, सेम ऐसा ही होता है। दोनों लगभग लगभग देखने में एक जैसे ही होते हैं, बस अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर है? एक में पीछे जाओ छे, दूसरा में आउ छे। कहां सु? तो डेबिट कार्ड से आप जब भी किसी को पैसे भेज सकते हो या कोई सामान खरीद सकते हो जब आपके खाते में पैसा है।
अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो ना आप किसी को पेमेंट कर सकते, ना कोई सामान खरीद सकते, क्योंकि खाते में पैसा ही नहीं है। तो आप लोगों के पास जो कार्ड होता है कौन सा होता है? डेबिट कार्ड। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में एक फिक्स लिमिट तक, फिक्स लिमिट होती है सबकी अलग अलग, तो उस लिमिट तक का आप सामान खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदो चाहे किसी दुकान से खरीदो, वहां पर उसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते, खाते में पैसा नहीं हो तब भी। जैसे आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप इसे सामान खरीद सकते हो, या फिर आजकल तो पेमेंट भी नहीं लग गया है, पेमेंट भी कर सकते हो आप किसी को। 45 दिन, 45 दिन के अंदर पैसे वापस देने पड़ते हैं। तो बैंक भी अपने ऐसे ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। भाई बैंक में ऐसे कैसे आपके पूरे साल में मान लो आप 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं करते तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देगा? आपके ट्रांजेक्शन होनी चाहिए कम से कम एक महीने में 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख। बैंक आपका स्टेटमेंट चेक करेगा कि पूरे साल में कितने कर देता है ये लेन देन, भले से आपके वो नहीं हो लेकिन लेन देन होना चाहिए। अब होता रोज ने 10-10, 5-5 रुपया कुरकुरा टन का करता हो तो फिर काहे ना हो। देवराज तो ऐसे बैंक केवल उन्हीं ग्राहकों को देता है जिनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा हो, जिनके कोई बिजनेस हो, वो देखा जाता है तब मिलता है। उसमें भी वो शुरू में ऐसे नहीं देता है आपको कि शुरू में था 5 लाख की लिमिट देती उन्हें, 10 लाख की, वो देगा आपको शुरू में 10,000 की लिमिट, अगर छोटा बिजनेस है या छोटा है। फिर वो लिमिट अगर आपका अच्छा रहा तो फिर 30,000 कर देगा, फिर अच्छा रहा तो 60 कर देगा, 1 लाख कर देगा। जैसे शुरू में जब मैंने लिया था तो मेरी लिमिट 10,000 थी, बाद में 30,000 हो गई, 30,000 से 60,000 होगी, 60,000 से 1 लाख हो गई। तो ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपने एक बार लिया 10,000 लिमिट दी और आपने पैसा ही जमा नहीं कराया, फिर लिमिट बढ़ेगी क्या आपकी, और दूसरे बैंक का भी नहीं मिलेगा आपको फिर। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो सीबीवी की फुल फॉर्म याद रखनी है। अब डेबिट कार्ड से पेमेंट करो चाहे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, आप किसी से भी पेमेंट करो, दोनों में से आपके फोन पर क्या भेजा जाएगा? ओटीपी। और ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या होता है? उसे केवल एक बार ही यूज में ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो आ जाएगा समझ में ये। अच्छा, इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वेबसाइट है वो HTTPS वाली है कि नहीं है। हमेशा जब भी पेमेंट करो तो वेबसाइट के आगे ये जरूर देखना है आपको, तभी वो सिक्योरिटी वाली है भाई। इसके बाद कुछ कंपनियों के नाम दे रखे इसने, तो एक तो दे रखा है वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस। ये क्या है? ये कंपनियां हैं किसकी? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो बनाती है। मतलब मिलता तो बैंक से ही है, बैंक ही जारी करेगा, बैंक अकाउंट से मिलेगा, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस। और जो जनधन खाते में जो होता है वो कौन सा मिलता है? देखा है कभी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या लिखा होता है उस पे? एटीएम नहीं देखा? ये लिखा होता है रुपे कार्ड। ये इंडिया का घरेलू है। ये जो यहां पर जो नाम लिखी बताया ना मैंने, वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन, ये तो सारी कंपनियां कहां की है? विदेश की। जबकि इंडिया का जो घरेलू कौन सा है? रुपे कार्ड।
ये भारत का कौन सा है? भारत का घरेलू डेबिट कार्ड है। यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बनाए, 7-8 साल पहले बनाए। हाँ, और इसे किसने बनाया? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने बनाया इसे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और जब ये पेमेंट करोगे आप किसी को, तो ये वेबसाइट क्या है ये भी देखना है। इसके अलावा एक चीज और देखनी है, इसे ऐसे एक ताले का चिन्ह भी होता है, इसे बोलते हैं पेड लॉग। क्या बोलते हैं? पेड लॉग। वेबसाइट के आगे देखना है एड्रेस में। अब इसके बाद ये देखो, आपके कार्ड में 16 अंकों का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी सुरक्षा कोड और ओटीपी प्राप्त होगा आपको जब पेमेंट करोगे तो। इसके बाद डेबिट कार्ड दे रखा है, तो ये ऐसे डिटेल भरी जाती है जहां पर भी अपन पेमेंट करते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से किसी का पेमेंट करते हो, जिससे मान लो आप फॉर्म वगैरह भरवाते हो वैकेंसी वगैरह का, उससे कर सकते हैं पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो आपको क्या भरना पड़ेगा? एक तो आपका नाम, 16 डिजिट के कार्ड के नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी। फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है और पेमेंट हो जाएगा, जैसे टिकट वगैरह बुक करते हैं ना तब भी। अब ये आ जाओ, देखो ओटीपी हो ही गया। रुपे कार्ड, ये ऐसा चिन्ह होता है, उसमें देखा होता आपने। तो इसे किसने बनाया? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय भुगतान निगम, क्या बोलते इसे? राष्ट्रीय एनपीसीआई। तो वही चीजें सारी कैसे करते हैं, तो ये मेथड तो कभी पूछेगा नहीं आपसे पेपर में, ठीक है? तो जो चीज मैं बोल रहा हूं वही चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाओ नेट बैंकिंग। तो बैंक में आपको जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो करते ही है, एक आपको मिलती है नेट बैंकिंग। क्या मिलती है? नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में बैंक आपको दो चीजें देता है, एक तो यूजर आईडी देता है और एक देता है पासवर्ड। क्या देता है? पासवर्ड। तो यूजर नेम कैसा रहेगा? यूजर आईडी मोहन 415, पासवर्ड मोहन @420, ऐसे। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। और कहां से मिलेगा ये? बैंक से, बैंक में जाकर लाना पड़ेगा आपको। अब जब आप नेट बैंकिंग करते हो तो आपसे वहां पर एक ऐसा कोड भी दिया जाता है और वो कोड भरवाया जाता है, ऐसे लिखा होता है उस पर। क्या बोलते इसे? कैप्चा। ये क्यों भरवाया जाता है भाई? क्यों भरवाया जाता है ये? मानव और मशीन में अंतर करने के लिए, कि ये जो चलाने वाला है सामने आदमी बैठा है, कोई मशीन बैठी है। कि आजकल एआई रोबोट वगैरह भी इतने आगे, तो कोई ये करने के लिए भी तो कर सकता है एल्गोरिदम से। और HTTP की फुल फॉर्म बता दी ना मैंने पिछले चैप्टर में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका मतलब HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीछे उसमें एस जुड़ गया था, इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। इसके बाद पीओएस, देखिए ऐसी मशीन, ये मित्र पे
पेट्रोल पंप पे, मॉल वगैरह मिलती है। इसमें स्वाइप कर सकते हैं किसको, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को, उससे पेमेंट कर सकते हैं। न्यू ये वो मशीन है देखो, पीओएस बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद मोबाइल भुगतान। तो मोबाइल से आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो मोबाइल में यूपीआई, यूपीआई को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके अलावा बीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके अलावा यूएसएसडी, देखो ये चार फुल फॉर्म लिखवाई है मैंने, चार फुल फॉर्म लिखवाई है मैंने, और ये चारों फुल फॉर्म में से एक फुल फॉर्म लगभग लगभग हर पेपर में पूछी जाती है, लगभग हर में। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन चार में से फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, बहुत ही कम, लेकिन पूछी जरूर जाएगी, भले से वो किसी ऑप्शन में आए या क्वेश्चन में आए, लेकिन ये चारों में से एक चीज आपको देखने को मिलेगी पेपर में। तो यूपीआई को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आईडी बनती है भाई, जितने भी आपके ऐप होते हैं, जितने भी आपके ऐप है, तो उनमें अगर आपको पेमेंट करना है तो क्या बनानी पड़ेगी आपको, यूपीआई आईडी। इसके बाद बीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है गवर्नमेंट का, तो इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, सुना है नाम यूएसएसडी का। तो यूएसएसडी होता है इसे, क्या काम आते हैं, पहले मोबाइल में बैलेंस वगैरह देखने के लिए किन का प्रयोग करते थे, 1 GB का लोन है। हाँ नहीं आता है, सही बात। तो पहले जब ये मोबाइलों का मतलब कीपैड फोन हुआ करते थे सबके पास, इतने ये जो टच वाले फोन नहीं थे, तो लोग मोबाइल का बैलेंस वगैरह, डाटा बैलेंस देखने के लिए ऐसे कोड मिलते थे हर कंपनी के, अलग 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 कोड, तो उनसे देखते थे। ऐसे ही बैंकों के भी अलग अलग कोड होते थे। ऐसा जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में जुड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर से आपको ऐसे कुछ नंबर डायल करने पड़ते थे, उससे बैंक का बैलेंस वगैरह आप देख सकते थे, और इनसे पैसे वगैरह ट्रांसफर भी हो जाते हैं ऐसे कोड से। हर बैंक के अलग अलग होते हैं, इन्हें बोलते हैं यूएसएसडी। इसके बाद एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो अब आजकल बार बैंक अकाउंट में क्या जुड़ाना जरूरी है, आधार। अगर आधार जुड़ा हुआ है तो फिर आधार से आप पैसे भेज सकते हो, निकलवा सकते हो अंगूठा लगाकर, उसे एईपीएस सिस्टम बोला जाता है।
इसके बाद देखो यहां पर कुछ नाम दे रखे हैं यूपीआई के कौन कौन से। तो देखो पेटीएम, पेटीएम, एसबीआई बडी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ऑक्सीजन, एम रूपी, पे यू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन, एम पेसा, एक्सिस बैंक लाइम, आईसीआई पॉकेट, स्पीड पे। इतने सारे पेमेंट के होते हैं। अपन सीधा क्या जानते हैं, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इन तीन का लेते हैं ज्यादातर प्रयोग। बाकी इसके अलावा और भी होते हैं, आजकल तो और भी आ चुके हैं बहुत सारे। तो ये यूपीआई के ऐप है। इसके बाद पहला ऐप दे रखा है इसने पेटीएम। तो ये पेटीएम है। तो ये जो ऐसे कोड होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, ऐसे कोड को क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। क्यूआर का मतलब क्विक रेस्पॉन्स। स्कैन करते फटाफट इंफॉर्मेशन आती ही नहीं आती, सारी आ जाती है, तो उसे बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स। तो ये पेटीएम का प्रयोग करके आप ये बहुत सारे काम कर सकते हो। जानते हो आप सब क्या क्या कर सकते हैं, बताने की जरूरत है ही नहीं। ये देखो, इसके बाद योनो ऐप। तो योनो का नाम सुना है क्या, योनो। एसबीआई बैंक में गए हो कभी, उसके एटीएम के बाहर हवा खाने में नहीं गए क्या, एसी के वो आती है बढ़िया वहां में। तो योनो एसबीआई एक ऐप है बैंक का, एसबीआई बैंक का। तो उसे इंस्टॉल करके आप वहां से भी पैसों का लेन देन कर सकते हो। ये दे रखा स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हो आप। इसके बाद यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं भाई, वही चीज है। तो यूपीआई अगर आईडी बनानी है तो सबसे पहले वो ऐप इंस्टॉल करना है, जिसमें करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ेगा, तो बैंक सेलेक्ट करना है। फिर बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपके डेबिट कार्ड के पीछे के 6 अंक डाले जाएंगे, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी डालने हैं, फिर आपके फोन पे ओटीपी आएंगे, ओटीपी डालने, और ओटीपी डालने के बाद फिर आपको क्या सेट करने पड़ेंगे, पिन। और आजकल आधार कार्ड से भी हो जाता है भाई। नहीं, आधार से शायद एसबीआई बैंक और बड़ौदा का होता है, और का ध्यान नहीं। पता नहीं करना। इसके बाद भीम, तो यूपीआई आधारित एकीकृत भुगतान संबंध एक एप्लीकेशन है। तो यूपीआई तो होती है एक आईडी, और भीम क्या है, एक ऐप है देखो। और एंड्रॉइड आईओएस पे आ जाएगा। ऐसे इंस्टॉल करते यूएसएसडी कोड दे रखे हैं। और जो क्यूआर कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 आयामी काले और सफेद बार कोड। इसके बाद यूएसडी ऐसे कोड जो होते हैं, यूएसडी से क्या कर सकते हो, बैंक बैलेंस, मिनी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, एमएमआईडी, एमपिन, ओटीपी वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसे भी किसने बनाया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने। और वहां पर आप फिंगरप्रिंट लगाकर आधार से पैसे वगैरह निकलवा सकते हो। इसके बाद गूगल पे दे रखा है, तो वही पेमेंट का, ये भी जी पे भी बोलते हैं इसे। इसके अलावा पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो पहली टेक्निक दे रखे एनईएफटी, नेफ्ट, एनईएफटी, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी एक पैसे भेजने का एक तरीका है। इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। नेट बैंकिंग से आप पैसे भेज पाओगे। अब इसमें जो पैसे होते हैं कैसे जाते हैं, हाथों हाथ नहीं जाते। पैसे जाएंगे, इसमें सेटलमेंट टाइम होता है हर घंटे में। जैसे 12:30 बजे पैसे भेजे तो 1 बजे जाएंगे।
ऐसे एनईएफटी नेफ्ट में जैसे पेमेंट आता ना किसी का भी, जैसे ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह जो सैलरी वगैरह डालते हो किसके माध्यम से डालती है? नेफ्ट के माध्यम से। और इसमें प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाता और आईएफएससी कोड आपको डालने पड़ेंगे। इसके बाद आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसमें पैसा कैसे जाता है? तुरंत। पैसा तो तुरंत ही जाता है, रियल टाइम, लेकिन एक दिन में एक बार ही जाता है। हाँ, ठीक है। और इसे इसे भी एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? अगस्त 2010 में। इसके बाद इसमें भी वही बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड आपको डालने पड़ेंगे। इसके बाद आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। हाँ, सन है, सन तो बहुत कम पूछा गया है अभी, बहुत कम। हाँ, इसमें तो बहुत कम पूछता है। आरटीजीएस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में पैसा कैसे जाता है? तुरंत। पैसा इसमें भी कैसे जाएगा? तुरंत। लेकिन दो लाख से ऊपर, यानी 2 लाख से ज्यादा का अगर लेन देन करना है तो फिर पैसा किसे भेजेंगे? आरटीजीएस से, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसके बाद ये देखो 2 लाख से भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके बाद फास्टैग, सुना है नाम फास्टैग का? कहां काम आता है ये? टोल प्लाजा पर। टोल प्लाजा पर से जैसे ही आपकी गाड़ी निकलती है क्या कट जाता है? टोल कट जाता है। ये कौन से मेथड से चलता है? आरएफआईडी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें सिस्टम, उससे घट जाता है भाई। और फास्टैग की वैधता 5 साल की होती है, 5 साल बाद नया बनाना पड़ेगा आपको। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? अहमदाबाद और मुंबई में 2014 में। और साल 2019 के बाद ये क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया 4 पहिया वाहनों के लिए। प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? 0, जीरो बैलेंस।
ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है। उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। हाँ, ये डी, खरीदे और एक साथ भुगतान करें, बाद में भी कर सकते हैं पेमेंट। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? भेजने। पुश मतलब क्या होता है? धकेलना, भेजना। एसबीआई बड़ी, जिसका नाम अब क्या हो गया है? योनो एसबीआई हो गया उसका नाम। तो ये क्या है? एक मोबाइल वॉलेट है भाई। और मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है तो क्रेडिट कार्ड, ये तो एक प्रकार का कार्ड है। रुपए कार्ड किसने बनाया? भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत एक कार्ड भी। और प्रधानमंत्री जनधन में 1 लाख का बीमा, 30,000 का जीवन बीमा, 5,000 तक ओवरड्राफ्ट। डी, सरकारी आंसर डी। ठीक है। ता कशा मोठी घूमताय बोल लाग जाओ जरा। हाँ, तब कशा सीएटी अड़ाई नाही हो रे। हाँ, ना टी की प्यारी यार तो फोन